एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो प्रकरण है उससे पूरा देश परिचित है। अभी हमारे साथ हैं आलोक मौर्य के वकील यानी विद्वान अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य जी। उनसे इसी मुद्दे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कार्रवाई हुआ, लोग जानना चाहते हैं आखिर मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अभी मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, हमारे साथ अधिवक्ता जी हैं। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सर ये मामला जो प्रकरण है, ये प्रकरण लोग जानना चाहते हैं आखिरकार पहुंचा कहाँ तक है। लोग चाहते हैं कि न्याय मिल जाए आलोक मौर्य को। काफ़ी लोग हम कमेंट भी करते हैं, पूछना चाहते हैं। तो आप उस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो क्या लगता है कब तक उन्हें न्याय मिलेगा? देखिए, ये मामला सिविल का है और ऐसा नहीं कि विद इन मंथ आपको ऐसा कुछ आ जाएगा। बहुत सारे स्टेप्स होके गुजरते हैं और न्यायपालिका में बहुत सारा वर्कलोड होता है न्यायपालिका के ऊपर, तो चीज़ें इतनी जल्दी कुछ होंगी नहीं। अभी एक एफआईआर हुई है एक केस में, दहेज प्रताड़ना का केस हुआ है, और दूसरा जो है डाइवोर्स फाइल हुआ है ज्योति जी की तरफ से। उस डाइवोर्स का नोटिस आई थी आलोक को इस 2 तारीख को, 2 जुलाई को, और 11 तारीख को उसका डेट लगा हुआ था। उस पर हमको बहस करनी थी, चूँकि हमको वाद की कॉपी नहीं मिली थी तो हम लोगों ने वाद की कॉपी मांगी है और 18 अगस्त को डेट तय हुआ है। उससे पहले हमें वाद की कॉपी मिल जाएगी। हम जवाब तैयार करके उस दिन अगर बहस हो पाई, कोई समस्या नहीं है, तो उस दिन बहस होगा। उसके बाद कोर्ट का जो निर्णय होगा होगा। लास्ट के जो पेशी हुई थी उसमें क्या एसडीएम ज्योति मौर्य आप आई थी, नहीं आ पाई? नहीं, वो नहीं आ पाई थी। शायद मीडिया के माध्यम से पता चला कि शायद विभागीय छुट्टी नहीं मिल पाई, या जो भी कारण हो मुझे पता नहीं उसका। जो तमाम प्रकार से एलिगेशन आलोक मौर्य लगा रहे हैं, तमाम चैनलों पे चल रहा है कि उन्होंने आपत्तिजनक स्थिति में देखे भी थे, और जिस प्रकार से वो जो अफेयर का मामला लेकर आज सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है उनके पास पूरा साक्ष्य प्रूफ है? जितना वो कह रहे हैं उतना तो हमें लग रहा है कि है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, आधा थोड़ी बहुत हमको जानकारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर जो जिस केस से मेरा रिलेटेड मामला नहीं उसका हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो चैटिंग वाला मामला है वो सही है, और 1-2 ऑडियोज़ भी जिसमें इन दोनों की बात हुई, ऐसा कोई आपत्तिजनक बात नहीं हुई है दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच, तो वो सारा रिकॉर्ड है। और जो रिकॉर्ड मेन था जिस पे एक्शन होना था वो उन्होंने शासन प्रशासन को भेज दिया है। अच्छा सर, जो डायरी के बारे में आलोक जी कह रहे हैं कि मेरे पास एक डायरी है जिसमें ज्योति जी जो है जो भी लिया करती थी दूसरों से, और वो पूरा लेखा जोखा है। तो कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे जब हम उनके गांव गए थे, चिरई गांव, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे डायरी ऐसे भी तो मेंटेन की जा सकती है। क्या नहीं, देखिए, मेंटेन की तो जा सकती है, बात सही है, हम भी लिखेंगे, कुछ भी लिख करके दे दें, लेकिन राइटिंग किसकी है? मामला तो ये है ना कि जो राइटिंग एक्सपर्ट होगा उस वहाँ का सरकार जांच कराएगी, ऐसे तो मान नहीं लेगी। तो राइटिंग किसकी है ये तय हो जाएगा। और जिन लोगों का नाम उसमें मेंटेन है, हो सकता है कि सरकार उनसे पूछताछ करे कि आपके खिलाफ, आपके ऊपर आरोप है कि आपने इतना पैसा दिया है, तो वो जाँच होने के बाद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये कार्रवाई किस आधार पर हो रहा है? क्या या फेयर के मामले में हो रहा है, या कोई और उनके ऊपर जो है कि आरोप लगा हुआ है, या उसके पहले आरोप लगा हुआ है, या फिर आलोक मौर्य जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं कि उनकी जो है कि वो अवैध तरह की वसूली करते थे, इन तमाम प्रकार का आरोप लगाए थे, क्या फेयर का मामला ही उसमें सम्मिलित ज़्यादा है या फिर और कोई मामला? नहीं, 3 मामलों को लेकर के जो सोशल मीडिया में चला, क्योंकि विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट कहीं डाली नहीं जाती है, जो मीडिया वाले अपना निकाल पाते हैं वो निकाल लेते हैं। उसमें 3 ग्राउंड दिखाया गया। एक होमगार्ड का इन्होंने यौन शोषण किया था, 3 बार टर्मिनेट किया था, एक वो ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड ये है कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि 80 लाख रुपए मुझसे दहेज मांग रहे हैं। तीसरा ग्राउंड आलोक के आरोप हैं, और जो आलोक आरोप लगाए हैं और जो एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं उसी के ग्राउंड पर वो सारी चीज़ें प्राथमिक जांच में सत्य पाई गई, उसी के आधार पर सस्पेंशन हुआ है। अच्छा, ये जो आरोप लगाए हैं 80 लाख रुपए, कहीं न कहीं इसमें भी एक दायरा होता है, नियम होता है। नहीं, उनकी पत्नी, ये मनीष की पत्नी ने लगाया है। अच्छा, मनीष के ऊपर। अच्छा। तो वो मनीष जाने, हमें क्या, मैं क्या बता। अच्छा, मनीष का शादी हुआ है नहीं, अभी सस्पेंशन आर्य समाज में हुआ है, स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, वहाँ लिमिटेड जो फोटो थी उसमें 4-5 लोग थे। अभी आप कुछ लोग गए थे गाँव में उनके वो करने, इंटरव्यू लेने, तो गाँव वालों को भी नहीं पता है, क्योंकि ये आर्य समाज में हुई, गिने चुने 10-20 लोगों को पता है। तो चूँकि फ़ोटोज़ हैं एविडेंस के रूप में, और वो बात से भी स्वीकार कर रहे हैं, और उनकी पत्नी कह रही, तो कोई ऐसे ही तो कोई अपने को पत्नी किसी का कह नहीं देगा। आलोक मौर्य जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं ना, तो वो कहाँ पर हैं? अभी 1 महीने करीब 25 दिन से 1 महीने के बीच में वो अपने साथ ले गई, दोनों बेटियां ज्योति जी के साथ हैं। जिस प्रकार से ये मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे को मिलाया जाए, तो क्या लगता है इन्हें मिलाना चाहिए? देखिए, लीगली भी वो चाहेंगे तो मिल जाएंगे, कोर्ट के आदेश से मिलेंगे, लेकिन बहुत समय लगेगा। और ये इमोशनल रिलेशन का मामला है, बच्चों की याद आ रही है, तो वो कानून के ऑर्डर का इंतजार नहीं करता है, आदमी भावुक हो जाता है, और कानून तो आदेश कर ही देगा, कितने दिन पे मिलने का फिक्स कर देगा कि आप 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पे मिल सकते हैं फ्रिक्वेंटली, जब भी आप चाहें। तो वो तो कोर्ट के आदेश से हो जाएगा, लेकिन मानवता के आधार पे अभी आलोक को मिलने देना चाहिए, मेरा मानना है। ये जो सस्पेंड हुए हैं मनीष दुबे जी,
तो किस आधार पर सस्पेंड हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर सस्पेंड नहीं तो वो तो तीनों ग्राउंड अभी बता दिया मैंने ना। लेकर हुए हैं? हाँ बस तीन ग्राउंड पे ही सस्पेंड कब तक रहेंगे, क्या लगता है? सस्पेंड तब तक रहेंगे, अभी जो करंट डीजी हैं उनका कहना है कि जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक सस्पेंड रहेंगे, और अगर जांच कंप्लीशन में इनको क्लीन चिट मिल गई तब बहाल हो जाएंगे, और अगर ये सच साबित पाया गया तो टर्मिनेट हो जाएंगे। अब चूंकि सच साबित पहले पाया ही गया है तभी सस्पेंड हुए हैं, तो हमें लग रहा है टर्मिनेट हो आलोक जाएंगे। दुबे आलोक मौर्य क्या चाहते हैं, कि एसडीएम जो है कि उनको भी जो है कि सस्पेंड किया जाए? कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं वो, जो भी गलत हुआ है आलोक के साथ, वो चाह रहे हैं जो लोग भी गलत किए हैं उनको मानसिक प्रताड़ना, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, एक चैनल में इतना सब कुछ नहीं बताया जा सकता, बहुत सारा घटनाएं हुई आलोक के साथ। ये है कि अभी लोग सोशल मीडिया पे तमाम जहाँ ये चल रहा है कि वो लोग ये दोनों पति पत्नी एक होना चाहते हैं, क्या लग रहा है आपके कुछ? नहीं पति पत्नी वाला गलत है, पति एक होना चाह रहे हैं ये सही है। अभी ज्योति जी की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, लगातार आलोक बोल रहे हैं कि मैं अपनी बच्चियों के लिए, अपनी पत्नी की गलतियां माफ़ करने के लिए तैयार हूं, मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूं, मेरी बेटियां मेरे पास आ जाएं, पत्नी मेरे पास आना चाहें तो मैं उनका स्वागत है। अब उनकी तरफ से ऐसा कोई, उनके काउंसिल का भी अभी कुछ ऐसी बात क्लियर हुई नहीं, और उन्होंने भी कहीं कुछ कहा नहीं है। अच्छा, आलोक जी ने केस जो फाइल किया है वो मनीष के ऊपर भी किया है? आलोक ने भी कोई केस फाइल नहीं किया। आलोक ने नहीं किया है कोई केस नहीं, यानी ऑलरेडी जो पहले से जो केस चल रहा, जैसे आप बताएं, उसी आधार पर वो सस्पेंड हुए हैं। उसी आधार पे, जो शिकायत के आधार पे सस्पेंड हुए हैं, और अगर विभाग कार्यवाही करता है तब तो ठीक है, और चीज़ें अगर मैनेज हो जाती हैं तो चलो गलतियां माफ़ किया जा सकता है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर चीज़ें नहीं सही हुई तो फिर, ऐसा हमसे आलोक ने कहा नहीं, लेकिन लग रहा है कि फिर आलोक के पास आखिरी ऑप्शन होगा कि हत्या की साजिश में FIR वो अलग से थाने पे करवाएंगे। यौन शोषण जो मामला सामने आया है, क्या वो जो जिन महिला के साथ यौन शोषण किए हैं, क्या वो साफ आरोप लगाई है या फिर FIR कहीं की ही नहीं हो? उन्होंने 3-4 बार डीजी को लिखा था, ऑडियो वायरल हुआ है, और उनका पोर्टल पे आप जाके देखें, उनका नाम है, इस समय महिला शादीशुदा नहीं, नाम लेना ठीक नहीं है, वो उनका पोर्टल पे मिल जाएगा सब कुछ, नाम है, और उन्होंने 3 बार एलिगेशन लगाया, और इवन डीजी से बात किया, से भी कहा था, और डीजी से जो उनकी वाइफ का, मनीष की वाइफ का जो बात हुआ है उसमें भी वो चर्चा शायद आई हुई है, और 3 बार उसको सस्पेंड किया गया, और वो उनके कहने पे, मनीष के कहने पे आती नहीं थी, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है, जिस प्रकार से वो एलिगेशन लगाई हैं और साथ साथ FIR भी शायद की हैं कि दहेज प्रथा को लेकर के, क्या ये चीज़ लगाना औचित्य है? जिस प्रकार शादी का देखा 13 साल हो गया। देखिए, मैं अधिवक्ता हूँ, और शादी के 7 साल के अंदर ही दहेज प्रताड़ना का केस लगता है, और अभी उनका कहीं किसी पोर्टल पे आया कि वो कह रही हैं कि शादी 13 साल की हो गई है, वो FIR के बाकी सेक्शंस जो है खुद ही समाप्त कर दिए जाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ज़रूरत क्या थी, जब वो लाई नहीं करता, जिसका राइट नहीं बनता, वो उस सेक्शन में FIR कराने की क्या ज़रूरत थी? उसका में एकमात्र उद्देश्य था उसको प्रताड़ित करना, आलोक को मानसिक प्रताड़ित करना, डराना, ताकि इस मामले में वो वही करे जो वो चाह रही हैं, इसको दबाव में लेने के लिए सारा FIR हुआ है। अगर कहीं न अगर कार्रवाई हो, अगर जांच हो, विधिक तो अगर जांच हो, तो जो जिस थाने से FIR करते हैं तो एक रॉन्ग है, कहा जाए कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग किए हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है कि उनका दायित्व तो नहीं बनता कि डायरेक्टली FIR कर दी इस मामले को लेकर जाकर, तो एक सरकार को प्रेजेंटेटिव करती हैं ये चीज़ें, नहीं, जो मजिस्ट्रेट हैं, बिल्कुल संवैधानिक, तो कहीं न कहीं वो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, सरकार चाहेगी तो कर सकती है, संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी एक एक एक्टिविटी, उनके एक एक शब्द मायने रखते हैं, और वो बहुत सारे रूल्स से बंधे होते हैं। अब इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग ही किया है, हमें लग रहा है, जिस तरीके से फर्जी FIR करा दिया, जब आपको भी पता है कि दहेज प्रताड़ना लागू नहीं होती है 13 साल बाद, फिर आपने कैसे करा दिया? तो ये तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आलोक को दबाव में लेने के लिए सब किया गया है। तो जो प्रकरण था, वो सारे प्रकरण हमें एक एक मुद्दे पे एक एक पॉइंट बातचीत की है। फिलहाल मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, और मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।